सत्संग के वतन, जग में घोर अंधेरा भाई, तन में तम का भंडारा। जो महात्मा अभ्यास करके मालिक की दरगाह में पहुंच गए, वे इस खुशी, उस प्रेम को महसूस करके हम पर रहम करते हैं। कहते हैं कि सारी दुनिया मन इंद्रियों के भोगों में दुखी हो रही है। संत चाहते हैं कि जिस तरह मालिक से मिलकर हम सुखी हैं, इसी तरह सारे सुखी हो जाएं। वे देखते हैं कि सारी दुनिया में घोर अंधेरा है, सिवाय इसके उसके जिसके नाम की लज्जत आ गई। ना अमीर सुखी है, ना गरीब सुखी है। जिसके साथ मन है वह कभी सुखी हो सकता है। अब स्वामी जी महाराज दुनिया की फोटो खींचते हुए कहते हैं कि तस्वीर के दो पहलू होते हैं, एक अगला, दूसरा पिछला। जब सामने की तरफ देखो तो बहुत सुंदर दिखाई देता है, बड़ी खूबसूरत मालूम होती है। जब पिछली तरफ देखो तो खाली कागज और गत्ता है। इसी तरह अगर दुनिया के खाते पीते ऐशो इशरत करते देखें तो बड़ी सुखी मालूम होती है। जब इसको यहाँ से कूच करते देखें तो रोती हुई जाती है। फिर कोई शख्स ऐसा नहीं जो कहे कि मेरे सारे काम पूरे हो गए। किसी के 10 पूरे हो गए, किसी के 10 रह गए। महात्मा उपदेश करते हैं कि हम विचार नहीं करते। वो कहते हैं कि दुनिया के दो हिस्से हैं, जल और थल। पहले जल को ले लो। जल में जीव क्या खाते हैं? जीव बड़ी मछलियाँ छोटी मछलियों को खा जाती हैं, छोटी मछलियाँ उनसे छोटी मछलियों को खा जाती हैं, उनसे छोटी मछलियाँ और भी छोटी मछलियों को खा जाती हैं। अब थल को ले लें तो बाज चिड़ियों को खा जाते हैं, चिड़ियाँ कीड़े मकोड़ों को खा जाती हैं, और शेर गिद्धड़ों को खा जाते हैं, गिद्धड़ भेड़ बकरियों को खा जाते हैं, भेड़ बकरियां पेड़ पौधों को खा जाती हैं। गुरु नानक देव जी कहते हैं, जेते दाने अन्न के, जिया बांझ ना कोई। जितने भी अनाज के दाने सब आत्मा और भेद, सब आत्मा है। वेद भी कहते हैं कि रूह सूरज लोक से होकर सूरज और चंद्रमा की किरणों द्वारा अनाज में दाखिल होती है, फिर वह बीज पौधा बन जाता है। ये जितना वायुमंडल है रूह से भरा हुआ है। पेशाब पाखाना जाते समय जीव मरते हैं, चलते फिरते कई जीवों को पैर नीचे रखकर मर जाते हैं। जहाँ जीवों को जीव खाए वहाँ घोर अंधेरा नहीं तो और क्या। डॉक्टरों ने एक ऐसी मशीन बनाई जिसके द्वारा एक छोटी चीज 1500 गुना बड़ी मालूम होती है। जितना पानी जीवों से भरा हुआ है, अगर हम हवा को ले लें तो हवा, उसमें भी जीव भरे पड़े हैं। मैं कहता हूँ अगर कोई एक सुई की नोक पे भी जमीन पर रखो तो उसके नीचे भी कोई ना कोई जीव जरूर होगा। संपूर्ण ब्रह्मांड में जीवों के जीव खा रहे हैं। अब यहाँ जीवों का जीव खा रहे हैं, वहाँ कोई मुक्ति का समान है? शायद कोई ये सवाल करे कि जब कुदरत को कानून ही ये है तो मांस खाने वालों ऋषि मुनि बुरे क्यों कहते हैं? नहीं, ऋषि मुनियों का ख्याल ठीक है। अब उन्होंने देखा कि सारे ब्रह्मांड में जीवों के जीव खा रहे हैं, तो सोचा कि इतना ही बोझ उठाया जाए जो कम से कम हो। अब खानियों के हिसाब से जीव 4 किस्से हैं, अंडज, जेरज, उद्भिज और स्वदेज। परंतु तत्वों के हिसाब में 5 किस्में हैं। पहली किस्म इंसान, ये अशरफुल मुलक्कात सृष्टि की सबसे ऊंची किस्म है। इसमें 5 तत्व पूरे हैं। इसके नीचे दूसरी किस्म पशुओं की है, इनमें 4 तत्व हैं तथा 5वां नामात्र है। इनके इनमें आकाश नहीं, विवेक नहीं, ज्ञान नहीं, बुद्धि नहीं। आदमी से नीचे कोई किस्म है तो पशुओं की है। इससे नीचे की किस्म में 3 तत्व हैं, वे कौन सी हैं? पक्षी। जो चौथी किस्म है उनमें 2 तत्व हैं, वह कौन से हैं? कीड़े मकोड़े, सांप बिच्छू आदि। इनमें 2 तत्व हैं, हवा और आग। बाकी हैं अगर मगर नाम मात्र। इनको पानी की जरूरत नहीं। मैं ऐसे जंगलों में रहा हूँ जहाँ 20-20 मील तक पानी नहीं मिलता। वहाँ इन सबको देखा है। मैंने कभी नहीं देखा कि वह कहीं पानी पीते जाते हों। वे अपने लायक पानी सब्जियों में से निकाल देते हैं। 5वीं किस्म है वह है जिसमें एक तत्व मुकुल पूर्ण है, बाकी 4 नाममात्र है। वह कौन सी है? साग सब्जी फल फूल आदि। जो कीमत एक आदमी की है वह एक घोड़े की नहीं। जब एक घोड़े की है वह एक मुर्गी की नहीं। जो एक मुर्गी की है वह एक टिड्डी की नहीं। जो एक टिड्डी की है वह एक फूल की नहीं। यानी जो पाप एक आदमी को मारने का है वह एक घोड़े को मारने का नहीं। अगर किसी को घोड़ा मार दें तो जज फांसी नहीं देगा। जो पाप एक घोड़े को मारने में है वह एक मुर्गी को मारने में नहीं। जो पाप मुर्गी को मारने में है वह एक टिड्डी को मारने में नहीं। और जो पाप एक टिड्डी को मारने में है वह एक बैंगन को तोड़ने में नहीं।
इसलिए संत महात्माओं ने, ऋषि मुनियों ने साग सब्जी को खाना उचित माना है। यह तो सारे ऋषि मुनि भी मानते हैं आए हैं कि इनमें भी आत्मा है, मगर आजकल तो डॉक्टर बोस ने भी साबित कर दिया कि सब्जी वगैरह भी में भी रूह है। पाप तो जरूर है, मगर 3 और 4 तत्व वाले जीवों को मांस खाने के मुकाबले ये में यानी हजारों मन का बोझ उठाने के 4-5 सैर बोझ उठाना कहीं अच्छा है। अब इस घोर अंधेरे में जहाँ जीव खा रहे हैं, अगर बचना चाहते हैं तो चलो अंदर। यह तो बाहर का हाल है। अब आंखें बंद करो और अंदर भी घोर अंधेरा है। अगर आदमी अंदर नहीं गया तो अंधा आया और अंधा चला गया। स्वप्न जागृत दोनों देखी, भूल भुलैया धर मारा। आदमी हमेशा 3 हालतों में रहता है: जागृत, ख्वाब यानी सपना, और गहरी नींद। जब जागता है यह अंधेरे में है, जब ख्वाब में है तब भी अंधेरे में है, और जब गहरी नींद में गया तो भी अंधेरे में है। गहरी नींद में रूह डल हो जाती है, यानी तीनों हालतों में रूह भूल भुलैया में से रहती है। भूल भुलैया उस मकान को कहते हैं जिसमें जाने के बाद वापस निकलने का रास्ता ना मिले। अब भी ये लखनऊ के इमामबाड़े में है। वह तो ईंटों पत्थरों की भूल भुलैया है, मगर ये 84 लाख योनियां की भूल भुलैया है। हम करोड़ों युगों से अलग अलग योनियों में फंसे हुए हैं। कभी वृक्ष, कभी कीड़ा, कभी पतंगा, कभी पक्षी, कभी पानी के जीव, कभी भूत प्रेत, यश, किन्नर, गंधर्व, इंसान, पशु आदि बने। अनगिनत युग बीत गए, हमारी इस जेल खाने से रिहाई नहीं हुई। जो जेल खाने में पड़ा हुआ है और मन इंद्रियां उसे दुख देती हैं, तो क्या वह सुखी है? यही हाल सारी दुनिया का है। किसी को बीमारी का दुख है, किसी को मुकदमे का दुख, किसी को लड़की के विधवा है और किसी के पुत्र वधू विधवा है। किसी का कोई दुख तो किसी का कोई। सारा संसार दुखी है और भूल भुलैया में फंसा हुआ है, चाहे ख्वाब में है, जागृत अवस्था में है, ये गहरी निंद्रा में है। जीव अजान भया परदेसी, देश विसर गया निज सारा। ये देश हमारे देश नहीं, ये कौम हमारी कौम नहीं, ये मजहब हमारा मजहब नहीं, ये मन माया काल और काल का देश है। हमारे देश सनातन है, मकामे हक है। हम उस सतनाम की बूंदें हैं जहाँ न रंज है, न खुशी है, न दुख है, न सुख है, हमेशा शांति है। हम करोड़ों जन्मों से बाहर संसार समुद्र में दुखों पा रहे हैं। अगर किसी महात्मा के पास चले जाएं तो पता चलता है कि हम दुखी हैं, नहीं तो कुछ पता नहीं। दुनिया में देशों में एक दूसरे के साथ लड़ाइयाँ देखो, किस तरह देश तबाह होते हैं। रहने की जगह नहीं, खाने को रोटी नहीं। इन देशों के झगड़ों में ही उम्र बर्बाद हो गई। मनुष्य जन्म में अंदर रूहानी मंडलों पर चढ़ना था, नाम जपना था, मालिक से मिलना था, मगर इसे इतना भी पता नहीं कि मेरा कोई देश भी है। फिर भटकता खान खान में, जोनी जोनी बिच जख मारा। कहते हैं कि 84 लाख प्रकार की योनियों में जख मारता फिरता है। कभी कीड़ा, कभी पतंगा, कभी इंसान, कभी हैवान, कभी स्वर्गों में, कभी नरकों में, कभी किसी योनि में, कभी किसी योनि में। दम दम दुखी कष्ट बहु भोगे, सुने कौन अब बहु हारा। अव्वल तो मनुष्य जन्म में सुख है नहीं, अगर है तो नाम मात्र। अब इससे नीचे की योनियों में आ जाओ, क्या वे सुखी हैं? नहीं। क्या बैल सुखी है? कोई नहीं। किसान आधी रात को उन्हें जोत लेते हैं, वे कुछ देर चलकर थक कर बैठ जाते हैं तो डंडे मारते हैं। जब फिर भी नहीं उठते तो लोहे की ओर चुबाते हैं, जो कि डंडे के आगे लगी होती है। कभी कभी बैल बहुत थके होते हैं तो आर भी सह लेते हैं, उठते नहीं। तब किसान गुस्से में उनके मुंह बंद कर देते हैं। जब दम घुटता है तो मजबूरन उठ खड़े होते हैं।
लाखों गायें, करोड़ों बकरियां और बेशुमार मुर्गियां रोज कत्ल होती हैं। शायद किसी वक्त वे राजा महाराजा रहे होंगे, सेठ साहूकार रहे होंगे, परंतु खोटे कर्म करके गायें, बकरियां और मुर्गियां बने हुए हैं। अमेरिका में एक पेड़ है, उसे रेडवुड कहते हैं, करीब 4000 साल का है। अब यदि एक योनि भोगने में इतना समय लगता है तो सारी 84 भोगने के लिए कितना समय चाहिए। अमेरिका में एक और पेड़ है, इसे जंगल का बादशाह कहते हैं, उसकी उम्र का तो कोई अंदाजा ही नहीं। करें पुकार कारगर नाही, पड़े नरक में जमधारा। कहते हैं वे गायें, बकरियां, मुर्गियां तथा अन्य योनियां पुकार करती हैं, हाय तौबा करती हैं, लेकिन कोई नहीं सुनता और लोग उन्हें बराबर कत्ल किए जाते हैं। क्या उनके लिए कोई कचहरी या अदालत है? तांगे वाले घोड़े को लगातार चाबुक मारते हैं। सवारियां कहती हैं कि मैं अगर तू वक्त पर स्टेशन नहीं पहुंचाया तो हम पैसे नहीं देंगे। देखो क्या हाल है। यह हालत मनुष्य जन्म में व्यर्थ समय नष्ट करने वालों की होती है। भटक भटक ना दे पाई, इंद्री मन मिले यह हमारा। हजारों लोग लाखों सालों 84 के चक्कर खाते खाते हमारे मनुष्य जन्म की बारी है। अब हम इसे जेल खाने में से निकलना है। जब मुक्ति मिलती है तो मनुष्य जन्म से मिलती है, लेकिन यहाँ हमारे साथ मन और इंद्रियां लग गई। हमें मन के कहे खाते पीते, रिश्ते नाते कबूल करते हैं, मज़्हब स्वीकार करते हैं, यानी हम मन के अधीन हैं। दूसरे लफ्ज़ों में यूं कहूँ यूं कह दो कि किसी महाराजा की लड़की को किसी महाराजा से ब्याह करके महारानी बनना था। उसने एक गंदगी साफ करने वाले के साथ दोस्ती कर ली और अब वो गंदगी उठाती है। मन गंदा, रूह सतनाम के अंश हैं। मन भी आगे इंद्रियां के वश में आया हुआ है। जब इंद्रियां चाहती हैं खींच कर ले जाती हैं। आंखों की इंद्रियां सुंदर सुंदर रूप हैं और अच्छे अच्छे कपड़ों के ओर ले जाती हैं। कान की इंद्रियां मीठे मीठे राग और की ओर ले जाती हैं। इस मन में और इंद्रियों के साथ दोस्ती कर ली। अब करे तो क्या करे। सतगुरु संत कहे बहु तेरा, राह बतावे दसवां द्वार। अब वे ऋषि मुनि महात्मा, संत महात्मा, कामिल फकीर हमें संसार समुद्र में बहते हुए देख कर कहते हैं कि बचो, इस जेल खाने से निकलो। वे क्या राहें बताते हैं। वे कहते हैं रास्ते तुम्हारे अंदर हैं। मन इंद्रियों की परवाह ना कर, 9 दरवाजे बंद कर, अंदर पर्दा खोल। हमारे शरीर में 9 दरवाजे हैं, 2 कान, 2 आँख, नाक, मुंह आदि। अन्य संत महात्मा और अहले इस्लाम के फकीर भी कहते हैं कि तू 9 दरवाजों में बैठा हुआ है, इनसे ऊपर आ, वहाँ नाम है। नाम लफ्ज़ नहीं, जब लफ्ज़ नहीं तो जुबान कोई नहीं, जब जबान कोई नहीं तो वेद शास्त्र ग्रंथ पोथियाँ भी नहीं। वह तो लिखने पढ़ने में नहीं आता, अलिखित कानून है। जब तक 9 दरवाजों की खाली करके अंदर नहीं जाता, जन्म मरण समाप्त नहीं हो सकता है। या दूसरे लफ्ज़ों में यह कह दो कि जीते जी मरो। मुसलमानों के धर्मग्रंथ में कहते हैं मुत्तु कबल अंत मुत्तु मुत्तु। गुरु नानक देव जी का कथन है, मुइया जित घर जाइए, जीवन्या मर मार, नानक जीवतियाँ मर रहिए, ऐसा जोग कमाइए। उधर दादू साहब होका देते हैं, दादू पहली मरी रहे, पीछे तो सब कोई। ऋषि मुनि संत महात्मा वली होका देते गए, परंतु हमने सुना है कि नहीं, हमने सुना ही नहीं। जिन्होंने सुना उनको मालिक के देश पहुंचा दिया। अगर हमने सुना होता तो आज यहाँ क्यों बैठे होते। बचन ना माने कहन न पकड़े, फिर भर में नौवारा। हम लोग संत महात्माओं का कहना नहीं मानते, बल्कि बार बार दुनिया में रहना पसंद करते हैं और दुख पाते हैं। जिस तरह चरवाहों की भेड़ें जंगल में होती हैं, उनकी रक्षा के लिए उनके चारों ओर कांटों की बाड़ लगाई जाती है। अगर बाड़ों को आग लग जाए तो वे इन भेड़ों से बाहर निकालते हैं।
लेकिन वह लौट लौट कर आग में जाती हैं और जलकर मर जाती हैं। वे अपनी सोसाइटी नहीं छोड़ती हैं। इसी तरह संत बार बार कहते हैं, जाओ सतगुरु के पास, नाम लेकर कमाई करो, पर्दा खोलो, लेकिन बजाय उनका कहना माने, हम उनको आराम से बैठने भी नहीं दिया। श्री गुरु नानक देव जी के साथ क्या क्या किया। चक्कियाँ पिसवाई, बोझ उठवाए, हजरत मोहम्मद साहब को मक्का से निकाल दिया, मदीना जाना पड़ा। एक बार उनके रास्ते में 3 दिन गुफा में भूखा रहना पड़ा। हजरत मंसूर सूली दे दी गई। जिक्र है कि एक आदमी धूप में बैठा हुआ था। किसी महात्मा ने कहा, इधर छाया में आजा। कहता है, क्या मजदूरी दोगे? सो महात्मा हमें समझाते हैं कि हमें उनका कहना नहीं मानते, बल्कि 9 दरवाज़ों में ही रहना पसंद करते हैं, क्योंकि हमारा हृदय मैला है और हमें उनकी बात पर विश्वास नहीं। फोकट धर्म पकड़ कर झूंझे, भूजे ना जुगत पारा। वह महात्मा हमें 9 दरवाज़ों से निकालने की युक्ति बताते हैं कि तुम्हारे अंदर नाम है, इसमें आज़म है, कलाम इलाही है, उसे पकड़कर अंदर चलो। लेकिन हम अंदर तो जाते नहीं, फिर मालिक कहाँ से मिले? हमें मालिक को ढूंढते हैं बाहर, जंगलों, पहाड़ों, पत्थरों, पानी, वेद, शास्त्र, ग्रंथ, पोथियों में। किताबों में नाम की महिमा या तारीफ है, नाम नहीं। वह नाम लफ्ज़ नहीं, वह जो लफ्ज़ नाम हो तो किताबों में आ जाए, मगर वह किताबों में नहीं आ सकता। कहते हैं, जिस दवा के द्वारा मुक्ति होनी है वह शब्द है, और वो तेरे अंदर है। उसे पकड़कर सीधा चला जा, पूछने की जरूरत नहीं। पानी मथे हाथ कुछ नाही, शीर मथन आलस भारा। जब ये अभ्यास करके खंडों ब्रह्मांडों पर चढ़ेगा, वह नूर, वह तजल्ली, वह शब्द अंदर प्रकट हो जाएंगे, मन इंद्रिय काबू आ जाएंगी। हम बजाय इसके गाय, भैंस, सांप, गरुड़, तुलसी, पीपल आदि की पूजा करते हैं, पुरानी कब्रों में पूजा करते हैं। संत कहते हैं कि अंदर जाओ। दुनिया पानी की मथती है। अगर अंदर जाएं, नाम की लज्जत लें, तो इससे खुशी मिले, शांति मिले। दूध के मथने से इसे आलस होता है, और दुनिया पानी का मथन पसंद करती है। पानी से मक्खन नहीं निकलता। जीव अभाग कहूँ मैं क्या क्या, बाहर भर में भोजारा। अब संत कहते हैं कि देखो इन कैसे खोटे भाग हैं, कैसी खोटी किस्मत है, हमें उनके मालिक से मिलाना चाहते हैं। ये मुड़ मुड़ कर फंसते हैं। फिर कहते हैं कि ना बाल बच्चे छोड़, ना काम काज छोड़, बल्कि इनमें रहते हुए अपने काम काज करते हुए आत्मा को शब्द के साथ जोड़। वे हमारा मुफ्त बोझ उठाते हैं, हमसे कुछ लेते नहीं। फिर हमारे खोटे भाग, खोटी किस्मत, जो हम उनका कहना नहीं मानते। वे ये भी नहीं कहते कि अकेले जाओ, बल्कि अंदर हर मंजिल पर साथ रहते हैं, मगर हमें लौट लौट कर 9 दरवाज़ों में ही रहना पसंद करते हैं। जिस तरह मोरी के कीड़े को का बाग की खुशबू पसंद नहीं आती, इस तरह हमारा हाल है। अंतर्मुख जो शब्द कमाई, ता मैं मन को नाही गारा। इसके अंदर वह कलाम इलाही है, वह शब्द है, वो आकाशवाणी है, वह नाम है जो सारे ब्रह्मांडों को पैदा करता है, सबको जानों की जान है। यह उसके साथ आत्मा को नहीं जोड़ता। अगर जोड़ता तो पर्दा खुलता, अंदर रोशनी पैदा होती, मन कैद हो जाता। ये करता नहीं। वेद शास्त्र समृत और पुराना, पढ़ पढ़ सब पंडित हारा। हमारे वेद शास्त्र कहते हैं कि मालिक तेरे अंदर है। हम अंदर नहीं जाते, बल्कि कहते हैं कि पढ़ने से मुक्ति हो जाए। अगर पढ़ने से मुक्ति हो जाए तो रावण जरूर मुक्त हो जाता। रावण 4 वेदों का ज्ञाता ही नहीं, बल्कि टीकाकार पंडित भी था। उसे वेद भाष्य के मुकाबले में कोई वेद
वेद भाष्य नहीं था। मुझे ऐसे भाई मिले हैं जिन्होंने ग्रंथ साहब के 800 भोग डाले हैं मगर अंदर पर्दा नहीं खुला। पढ़ने से मुक्ति नहीं है, ये सब हम पोथी पढ़ रहे हैं, लेकिन जो वेद शास्त्र ने किताबें कह रही हैं उसमें अमल करने पे मुक्ति होगी। अगर आपके पास खाना बनाने की किताब हो और आप उसे सारा दिन पढ़े जाओ तो ना पेट भरेगा और ना स्वाद आएगा। अगर किताब की हिदायत के अनुसार खाना बना लो तो स्वाद भी आएगा और पेट भी भर जाएगा। हमारे वेद शास्त्र कहते हैं कि अंदर जाओ, अगर हम अंदर ना जाएं तो मिले क्या। बिन सतगुरु और बिन शब्द सूरत कोई न उतरे भो पारा। अब संत और पूर्ण महात्मा संसार में होका देते हैं कि देखो, अगर तुम्हें अंदर जाना है तो जाओ किसी महात्मा के पास जो कि तुम्हें रूहानी मार्ग का भेद दे। अगर हम गुरु के पास जाएंगे, वो कहेगा मुक्ति देने वाला नाम तेरे अंदर है, तू अपनी आत्मा को उसके साथ जोड़ दे। आसान से आसान तरीका। अगर हम इतने आसान तरीके को भी कबूल ना करें तो फिर संत क्या करें। वह वाहेगुरु अकाल पुरुष का अटल कानून है, जब तक हमें अंदर जाने वाला उस्ताद ना मिले, वह जो दवा दे उसके मुताबिक अमल ना करे तो तब तक चाहे करोड़ों साल टकरे मारे, कभी पर्दा नहीं खुलता। यही गुरु अमरदास जी कहते हैं, बिना शब्दे अंतर अनेरा, न वस्तु लहे न चूके फेरा। सतगुरु हत कुंजी होरत दर खुले नाही गुर पूरे भाग मिलावणिया। कुंजी वाला गुरु भाग्य से मिलता है। जब तक कुंजी वाला गुरु ना मिले, सूरज शब्द से ना जुड़े, ना जन्म मरण समाप्त हो, ना ही मालिक मिलता है। यही बात बाकी में चुन कर अब तो मानो गुरु प्यारा। कहते हैं सारे संसार की ग्रंथ पोथियां वेद शास्त्र का निचोड़ दो बातें हैं कि गुरु के बिना नाम नहीं मिलता और नाम के बिना मुक्ति नहीं मिलती। कबीर साहब कहते हैं, कबीर आदि साखी कोटि ग्रंथ करि जान। करोड़ों ग्रंथों का निचोड़ या सार एक ही छोटी सी कड़ी में बताते हैं। नाम सत्य जग झूठ है, सूरत शब्द पहचान। दुनिया नाशवान है और नाम सत्य है। अपनी सूरत को उस शब्द के साथ जोड़, तो बस यही बात है। राधा स्वामी कहे बुझाई, सूरत चढ़ाओ नभ द्वारा। अब सब कुछ कहकर कहते हैं कि जब तक तू अपनी रूहानी मंजिलों पर ना जाओ, मुक्ति भुक्ति कोई नहीं। बेहतर है कि तू अपने घर में रहते हुए पर्दा खोल लो। राधा स्वामी कहत बुझाई, सूरत चढ़ाओ